अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 7 की ट्रांसलेशन करते हैं। लेसन 7 है रज़ा's ट्रिप टू पाकिस्तान। रज़ा का पाकिस्तान की तरफ दौरा या रज़ा का दौरा पाकिस्तान। होल्डिंग पकड़े हुए, हिज फादर्स हैंड अपने बाप का हाथ, टाइटली मजबूती से अपने वालिद का हाथ पकड़े हुए, होल्डिंग पकड़े हुए। रज़ा वॉक्ड, रज़ा चला, टूवर्ड्स की तरफ, द एग्जिट बाहर निकलने के रास्ते को कहते हैं एग्जिट, बाहर निकलने के रास्ते की तरफ, ऑफ द एयरपोर्ट से हवाई अड्डे से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ चला। रज़ा हिज फादर्स हैंड टाइटली, रज़ा अपने वालिद का हाथ मजबूती से पकड़े हुए हवाई अड्डे से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ चला। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। ही वॉज विजिटिंग पाकिस्तान इन 8 years, ये पहली दफ़ा था कि वो 8 सालों में पाकिस्तान की सैर के लिए आ रहा था। 8 सालों में पहली दफ़ा वो पाकिस्तान की सैर के लिए आ रहा था। वैन जब ही वॉज अ यंग चाइल्ड, जब वो छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा था। हिज फैमिली, उसका ख़ानदान, हैड शिफ्टेड, मुंतकिल हो गया था, टू सऊदी अरब मुंतकिल हो गया था। जब वो छोटा बच्चा था तो उसका ख़ानदान शिफ्टेड टू सऊदी अरब मुंतकिल हो गया था। नाउ अब ही फाइनली, वो आखिरकार हैड द चांस, उसे आखिरकार मौका मिला, टू सी, देखने का, द कंट्री, वो मुल्क, वेयर, जहाँ ही हैड बीन बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था। रज़ा ने महसूस किया, वेरी एक्साइटेड, रज़ा ने बहुत खुशी महसूस की या बहुत पुरजोश उसे फील हुआ। एट द सेम टाइम ही फेल्ट अ लिटल स्केर्ड, उसी वक़्त ही फेल्ट अ लिटल स्केर्ड, उसे थोड़ा सा खौफ भी महसूस हुआ। टू मीट हिज अंकल, अपने चचा से मिलने के लिए, आंट, चची के लिए, एंड कज़न, जो उसके चचाजाद थे, ठीक है, चचा चची के जो बच्चे थे उनसे मिलने के लिए थोड़ा सा खौफ महसूस भी हुआ। वुड दे लाइक हिम, क्या वो उसे पसंद करेंगे। वुड ही फील वेलकम इन हिज फॉरेन, क्या उसे वेलकम खुशामदीद महसूस होगा। इन दिस फॉरेन लैंड, इस अजनबी लैंड, अजनबी ज़मीन पर उसे खुशामदीद महसूस होगा। उसे ऐसा होगा कि उसे कोई वेलकम मतलब कर रहा है, उसे ये एहसास होगा। वुड ही अंडरस्टैंड द कल्चर, क्या वो इसकी सकाफ़त को समझेगा। क्या वो इसकी सकाफ़त को समझेगा। ऑल ऑफ रज़ाज़ फियर, रज़ा के तमाम जो डर थे या तमाम जो खौफ था, वेंट अवे, दूर हो गया। वैन जब ही सा हिज होल फैमिली, जब उसने देखा हिज होल फैमिली, अपनी तमाम ख़ानदान को, वेटिंग, इंतज़ार करते हुए, फॉर हिम, उसके लिए। रज़ा का तमाम डर जो था वो दूर हो गया जब उसने अपने होल फैमिली, पूरे ख़ानदान को अपना इंतज़ार करते हुए देखा। आंटी सायरा वाज होल्डिंग अ ह्यूज साइन, पकड़े हुए थी, आ ह्यूज साइन, एक बड़ा निशान, दैट रीड, जिस पे लिखा था, वेलकम टू पाकिस्तान, रज़ा पाकिस्तान में खुशामदीद। एंड अंकल इमरान हैड फ्रेश फ्लावर्स इन हिज हैंड, और अंकल इमरान के अपने हाथों में ताज़ा फूल लिए हुए थे। हिज कज़न्स अयान एंड मारिया, उसके चचाजाद अयान और मारिया, हैड प्रेजेंट्स, उनके पास प्रेजेंट्स तोहफ़े थे, एंड बैलून्स, और गुब्बारे थे, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में। उसके चचाजाद अयान और मारिया अपने हाथों में तोहफ़े और गुब्बारे लिए खड़े थे, ठीक है, उनके हाथों में भी उन्हें देने के लिए तोहफ़े और गुब्बारे थे। आ ह्यूज स्माइल, एक बड़ी मुस्कुराहट, स्प्रेड, फैल गई, अक्रॉस रज़ाज़ फेस, रज़ा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। एज ही हग, जैसे ही हग्ड, वो मिला, ऑल हिज रिलेटिव्स, अपने तमाम रिश्तेदारों से जैसे ही वो उनके गले मिला तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट स्प्रेड फैल गई।
ही हैड हियर्ड उसने सुना था, पाकिस्तानी पीपल पाकिस्तानी लोग जो हैं वर हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज थे, एंड नो और अब ही वाज एक्सपीरियंस इट हिमसेल्फ और अब ही वाज एक्सपीरियंस वो तजर्बा कर रहा था, इट हिमसेल्फ अब वो खुद इस चीज़ का तजर्बा कर रहा था। ऑन हिज वे टू हिज अंकल्स हाउस अपने चचा के घर की तरफ जाते हुए रास्ते में रज़ा को मिला अ चांस एक मौका टू इंटरेक्ट गुफ्तगू करने का विद हिज कज़न अयान अपने चचाजाद अयान के साथ गुफ्तगू करने का उसे एक मौका मिला। बोथ बॉयज़ दोनों लड़के वर थे 10 years old 10 साल के थे, एंड हैड सिमिलर इंटरेस्ट और उनके शौक़ भी एक जैसे थे। इंटरेस्ट दिलचस्पियाँ या उनकी शौक़ भी सिमिलर एक जैसे थे। दे बिकेम फ्रेंड्स वो दोस्त बन गए इन नो टाइम थोड़े ही अरसा में वो दोस्त बन गए। आई एम गोइंग टू शो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ यू तुम्हें द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान की बेहतरीन जगह दिखाने जा रहा हूँ ये चीज़ें। वाइल जब तक यू आर हेयर जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें पाकिस्तान की बेहतरीन चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। यू आर गोइंग टू लव इट तुम इन्हें पसंद करोगे। अयान सेड टू हिज कज़न अयान ने अपने चचाजाद से कहा। रज़ा फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी रज़ा ने बहुत खुशी महसूस की, एंड वेलकम खुशी और खुशामदीद महसूस किया। वैन जब दे रीच्ड होम जब वो घर पहुँचे, आंटी सायरा लेड आउट अ फीस्ट एक दावत का एहतमाम किया फॉर द गेस्ट मेहमानों के लिए। शी फील्ड उसने भर दिया द टेबल मेज़ को विद हॉट फ्रेश गरम ताज़ा फ्रॉम द ऑयल से स्पाइसी चटपटे चने एंड कोल्ड लस्सी और ठंडी लस्सी के साथ उसने मेज़ को भर दिया। रज़ा ने पूछी हिज प्लेट अपनी प्लेट क्लीन अपनी प्लेट पूंछ कर साफ़ कर दी, एंड प्रेज्ड और तारीफ़ की द डिलीशियस फूड मज़ेदार खाने की प्रेज्ड तारीफ़ की। इट वाज द बेस्ट मील ये बेहतरीन खाना था। ही हैड एवर टेस्टेड जो उसने कभी पहले चखा था। ही फाइनली वो आखिरकार अंडरस्टूड समझ गया वाई क्यों हिज फादर उसके वालिद मिस्ड याद करते थे द फूड खुराक को इन पाकिस्तान द मोस्ट कि वो पाकिस्तान के खाने को ज़्यादा क्यों याद करते थे वो समझ गया। ओवर द कोर्स ऑफ स्टे अपने क़याम के दौरान रज़ा फेल इन लव विद पाकिस्तान रज़ा को पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई। दिस कंट्री डिड नॉट फील लाइक अ स्ट्रेंज लैंड टू हिम ये मुल्क डिड नॉट फील उसे फील नहीं हुआ लाइक अ स्ट्रेंज लैंड एक अजनबी ज़मीन उसे ये एक अजनबी ज़मीन की तरह महसूस नहीं हुआ। उसे ये ऐसा नहीं लगा कि वो किसी अजनबी ज़मीन पर आ गया है। इट फेल्ट जस्ट लाइक होम इसे ये बिल्कुल अपने घर की तरह लगा। अयान टुक हिम अयान उसे ले गया टू सी दिखाने के लिए द बादशाही मस्जिद लाहौर फोर्ट लाहौर किला मीनार पाकिस्तान शालीमार गार्डन्स एंड वज़ीर खान मस्जिद। अयान उसे बादशाही मस्जिद लाहौर फोर्ट लाहौर किला मीनार पाकिस्तान शालीमार बाग और वज़ीर खान मस्जिद दिखाने के लिए ले गया। ही एक्सप्लेन उसने वजाहत की द अमेजिंग हैरान कुन हिस्ट्री तारीख की बिहाइंड पीछे दीज मोनूमेंट्स इन यादगारों के पीछे जो हैरान कुन हिस्ट्री थी उसकी वजाहत की। रज़ा ने महसूस किया अमेज्ड अजीब टू स्टैंड खड़ा होना ऑन द सेम ग्राउंड उसी ग्राउंड में या उसी मैदान में एज सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स जहाँ कभी ग्रेटेस्ट लीडर सबसे बड़े लीडर्स रहनुमा पोइट्स शायर एंड पॉलिटिक्स और सियासतदान कभी जिस ग्राउंड पे खड़े थे उस पे खड़े होना उसे बहुत अजीब लगा। द वर्ल्ड हैड एवर नॉन जिन्हें कभी दुनिया जानती थी जिन्हें कभी दुनिया जानती थी।
रज़ा लव्ड हाउ लाहौर वाज ऑलवेज अलाइव। रज़ा को अच्छा लगा, हाउ लव्ड वाज ऑलवेज, लाहौर वाज ऑलवेज अलाइव, के लाहौर जो है वो हमेशा से ही ज़िंदा था या जीता जागता था। नो मैटर वेयर और व्हेन, कहाँ और कब का कोई मामला नहीं था। एवरी प्लेस, हर जगह, वाज क्राउडेड, पुरहजूम थी, हर जगह पर हजूम था। कब और कहाँ का मसला नहीं था, हर जगह पर हजूम था। इट वाज कोल्डर, बहुत ज़्यादा ठंड थी। दैन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब की निस्बत, हैड एवर बीन, जितनी कभी सऊदी अरब में ठंड थी उससे ज़्यादा यहाँ पर ठंड थी। बट लेकिन रज़ा लव्ड ईटिंग ड्राई फ्रूट, लेकिन रज़ा ने पसंद किया ईटिंग खाना, ड्राई फ्रूट खुश्क मेवाजात, बाय द हीटर के पास बैठकर खुश्क मेवाजात खाना उसे अच्छा लगा। एंड स्लीपिंग और सोना इनसाइड अ वार्म ब्लैंकेट एवरी नाइट, एंड स्लीपिंग और सोना इनसाइड अंदर अ वार्म गर्म ब्लैंकेट कंबल एवरी नाइट हर रात गर्म कंबल में सोना उसे बहुत अच्छा लगा। अयान देख सकता था हाउ मच रज़ा लव्ड द वेदर, के रज़ा को मौसम कितना पसंद आया था। एंड टू सरप्राइज हिम, और उसे हैरान करने के लिए ही प्लान, उसने मंसूबा बनाया अ ट्रिप, सैर का, टू द नॉर्थर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की सैर का प्लान मंसूबा बनाया पाकिस्तान के। फॉर हिज कज़न, अपने कज़न के लिए, उसने अपने कज़न के लिए पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की सैर का मंसूबा बनाया। द एंटायर फैमिली, पूरी फैमिली ने टूक ली आबाद से एक बस टू नथिया गली के लिए। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, ऑफ द बस की खिड़की से। रज़ा देख सकता था इनॉर्मस माउंटेन्स, बहुत से पहाड़, एवरीवेयर, हर जगह या हर तरफ बहुत से पहाड़ देख सकता था। ही फेल्ट वेरी स्मॉल इन, उसने अपने आप को, उसने महसूस किया, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, इन कंपैरिजन, मुकाबले में, टू दिस सीनरी, उसने इस मनाजर के मुकाबले में अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया। एवरीथिंग, हर चीज़, लुक, दिखाई दी, लाइक अ पेंटिंग, एक मुसव्वरी की तरह, जैसे ये मुसव्वर ने कोई खूबसूरत चीज़ें बनाई हों। एवरीथिंग, हर चीज़, लुक्ड, दिखाई दी, लाइक अ पेंटिंग, मुसव्वरी की तरह। द एयर टर्न्ड इवन चिलर, हवा हो गई, इवन चिलर, हो गई इवन चिलर दैन इट हैड बीन इन लाहौर, जितनी कभी लाहौर में थी उससे कहीं ज़्यादा ठंडी। सून, जल्द ही, द ग्राउंड टर्न कम्प्लीटली वाइट, जल्द ही द ग्राउंड, ज़मीन, टर्न हो गई, कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर, वाइट, सफ़ेद हो गई। एंड रज़ा रियलाइज्ड, और रज़ा को एहसास हुआ, ही वाज सीइंग स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम, और रज़ा को रियलाइज्ड, एहसास हुआ, ही वाज सीइंग, वो देख रहा था, स्नो, बर्फ़, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा वो बर्फ़ देख रहा था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट के ही हैड वॉक्ड राइट इनटू अ फ्रीज़र, के जैसे वो फ्रीज़र में चला गया था। His stay in नथिया गली, ड्यूरिंग हिज स्टे इन नथिया गली में अपने क़याम के दौरान, रज़ा खेला, इन द स्नो, बर्फ़ के साथ खेला, बिल्ड स्नोमैन, उसने बर्फ़ के आदमी तमीर किए, एंड थ्रू, और फेंके, लिटिल बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स बनाकर और गेंद बनाकर, ऑफ स्नो, बर्फ़ की, एट अयान एंड मारिया, अयान और मारिया पर बर्फ़ के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर फेंके। द फैमिली, ख़ानदान, इवन वेंट टू अयूबिया, हत्ता के वेंट टू अयूबिया भी गया, टू सिट, बैठने के लिए, ऑन अ चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए अयूबिया भी गया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, दे कुड सी, वो देख सकते थे, द इंटायर रीजन, पूरा इलाका, जहाँ से वो पूरा इलाका जहाँ से वो देख सकते थे। इट वाज अ साइट टू रिमेंबर, ये वो मंज़र था, टू रिमेंबर, ये याद रखने वाले मनाज़र थे या याद रखने वाला मंज़र था। रज़ा वाज वेरी इम्प्रेस्ड, रज़ा बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था, टू सी, देखकर, ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स, खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स, दस्तकारियाँ, क्रिएटेड जो बनाई गई थी, बाय द लोकल वुमेन, मकामी औरतों ने,
एट देयर होम्स, अपने घरों में। जो मकामी औरतों ने अपने घरों में दस्तकारियाँ बनाई थी, खूबसूरत दस्तकारियाँ बनाई थी, रज़ा उन्हें देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, मुतासर हुआ। ही बॉट उसने खरीदी, अ लवली एक प्यारी सी एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई वाली शॉल चादर, फॉर हिज मदर अपनी माँ के लिए। उसने अपनी माँ के लिए कढ़ाई वाली शॉल प्यारी सी चादर ख़रीदी। ही न्यू, वो जानता था, दैट के ही वुड थिंक, वो सोचेगा, ऑफ नथिया गली एंड, वो नथिया गली के बारे में, एंड इट्स वंडर्स, और उसके अजायबात के बारे में सोचेगा। एवरी टाइम, हर वक्त, वैन जब, ही सा हर वियर इट, जब वो अपनी माँ को इसे पहने हुए देखेगा तो वो इन अजायबात और नथिया गली के बारे में सोचेगा। सून, जल्द ही, इट वॉज टाइम फॉर रज़ा टू लीव पाकिस्तान, रज़ा के पाकिस्तान छोड़ने का वक्त आ गया था। रज़ा फेल्ट, रज़ा ने महसूस किया, वेरी लकी, रज़ा ने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस किया। ही हैड स्पेंड, जो उसने गुजारी, हिज हॉलीडेज़, अपनी छुट्टियाँ, इन सच अ मैजिकल कंट्री, इस जादुई कंट्री मुल्क में जो अपनी छुट्टियाँ गुजारी, उसने अपने आप को खुशकिस्मत महसूस किया इस चीज़ के लिए। एंड ही कुड नॉट वेट, और वह इंतज़ार नहीं कर सकता था, टू बी बैक सून, वो जल्द वापस आने का वह इंतज़ार नहीं कर सकता था। मतलब उसे ये था कि अब वो कब वापस आएगा, उससे ये इंतज़ार करना बहुत मुश्किल था उसके लिए अब ये। ही वुड मिस द फूड, ही वुड मिस, वो खो देगा, द फूड, उस खाने को, कल्चर, सकाफत को, एंड साइट्स, और मनाजर को, टेरिबली, बुरी तरह, और वो बुरी तरह उस खाने को, सकाफत को और मनाजर को खो देगा। बट लेकिन ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज लिविंग, वो जा रहा था। बट लेकिन ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। ही वॉज लिविंग, वो जा रहा था। विद वंडरफुल मेमोरीज, विद के साथ, वंडरफुल, शानदार, मेमोरीज, यादें के, लेकिन वो खुश था कि वो अपने साथ शानदार यादें लेकर जा रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।